गुड इवनिंग। क्वेश्चन कर रहे हैं अपन कुछ जो अपन ने बाइनरी ऑपरेशन किया था द्विआधारी संक्रिया का, एक्सरसाइज 1.3 का। तो द्विआधारी संक्रिया में अपन कर रहे हैं 1.3 का प्रश्न नंबर 5। बोल रखा है इसने कि एस कोई समुच्चय है F1 F2 F3 F4 R0 पर है, ठीक है। और इस तरह से कि F1x बराबर है x के, F2x बराबर है -x के, F3x बराबर है 1/x के और F4x बराबर है -1/x के। तो आपको ये बोल रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। आपको तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने, ठीक है। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव तो किस तरह से करेंगे, देखो संक्रिया सारणी बनाएंगे। इसके लिए अपन पहले F1 ले रहे हैं और F1 को सबसे ऑपरेट कर देंगे। तो F1 ओ F1 निकालेंगे हम x से ऑपरेट है F1 ओ F1, तो ये हो गया F1x F1x है x के बराबर, और F1 में जहाँ x है वहाँ x रखेंगे तो x ही आएगा, और x किसके बराबर है F1 के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1, ठीक है। फिर F1 को ऑपरेट कर रहे हैं अपन F2 से, तो हो गया F1 ऑफ F2x। F1 F2x है -x के बराबर, और F1 में जहाँ x है वहाँ -x रखेंगे तो -x आ जाएगा, और -x है बराबर F2 के। फिर F1 को ऑपरेट करेंगे अपन F3 से, ठीक है, x के साथ, तो ये हो गया F1 F3x। तो F1 F3x है 1/x, और F1 में जहाँ x है वहाँ 1/x रखेंगे तो 1/x ही आया, और 1/x F3 के बराबर है। फिर F1 को ऑपरेट करेंगे अपन F4 से x के साथ, तो ये आ जाएगा F1 F4x। F1 F4 है -1/x, और F1 में जहाँ x है वहाँ ये रखेंगे तो -1/x ही आएगा, और -1/x है F4 के इक्वल। तो ये F1 को ऑपरेट किया। अब F2 को ऑपरेट करेंगे। F2 को ऑपरेट करेंगे अपन F1 के साथ पहले, तो ये हो गया F2 और F1x। F2 F1x है x के बराबर, और F2 में जहाँ x रखा है वहाँ x रखेंगे तो -x आएगा, तो -x F2 के बराबर है, तो F2 आ गया। फिर F2 को ऑपरेट करेंगे अपन F2 के साथ, तो ये हो गया F2 F2x। F2x है -x के बराबर, और F2 में जहाँ x है वहाँ -x रखेंगे तो इसके आगे पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ गया, और x बराबर है F1 के। फिर F2 को ऑपरेट करेंगे अपन F3 से, तो F2 F3x ऐसे लिखेंगे इसको, F2 F3x बराबर है 1/x के, और F2 में जहाँ x है वहाँ 1/x रख दिया तो -1/x हो गया, और -1/x है F4 के बराबर। फिर अपन करेंगे F2 को ऑपरेट F4 से, तो ये हो गया F2 F4x। F2 F4x है -1/x के बराबर। F2 में जहाँ x है वहाँ -1/x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x आ गया, और 1/x बराबर है F3 के। ये अपन ने F2 को ऑपरेट कर दिया। अब हम F3 को ऑपरेट करेंगे F1 से, तो F3 तो F3 को ऑपरेट किया तो F3 का F1 से होगा F3 F1x x के बराबर है, और F3 में जहाँ x है वहाँ x ही रखेंगे तो 1/x ही आएगा, तो ये F3 आ गया अपने पास।
फिर F3 को हम ऑपरेट करेंगे F2 से, तो F3 F2x बराबर है माइनस एक्स के। F3 में जहाँ x है वह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 1/x मिलेगा, और माइनस 1/x इक्वल है F4 के। फिर F3 को ऑपरेट किया अपन ने F3 से ही, F3x है 1/x के बराबर, और F3 में जहाँ x है वहाँ 1/x रखेंगे तो 1/1/x ऊपर जाकर x बन गया, और x बराबर है F1 के। F3 को फिर ऑपरेट किया अपन ने F4 से, तो F3 ये हो गया F4x। F3 F4x है माइनस 1/x के बराबर, माइनस 1/x F3 में रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो फिर से माइनस x आ जाएगा कि 1/1/x x हो गया, और माइनस का चिन्ह है, माइनस x बराबर है F2 के। F3 को ऑपरेट किया, अब F4 है लास्ट, F4 को ऑपरेट किया अपन ने F1 से, तो ये हो गया F4 F1x है किसके बराबर, F1x है x के बराबर, तो F4x में आ गया यहाँ पर माइनस 1/x ही लिखा जाएगा, x है तो x ही रखेंगे तो माइनस 1/x, तो F4 मिल गया अपन को वापस। फिर F4 को ऑपरेट किया अपन ने F2 से, तो ये हो गया F4 और F2x बराबर है माइनस x के, ठीक है। F4 में जहाँ माइनस x है, मतलब x है वहाँ माइनस x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/x मिल गया, 1/x बराबर है F3 के। फिर हम F4 को ऑपरेट करेंगे F3 से, तो ये हो गया F4 F3x बराबर है 1/x के, और इसमें रख दिया हमने F4 में 1/x, तो 1/x ऊपर जाकर x हो गया, और चिन्ह माइनस का बच रहा है, माइनस x बराबर है F2 के। और लास्ट F4 को ऑपरेट किया F4 से, तो ये हो गया F4x बराबर है माइनस 1/x के, इसमें ही रख दिया माइनस माइनस प्लस हो गया, x आ गया, x इक्वल है F1 के, ठीक है। ये तो इनको ऑपरेट कर दिया। अब हम बनाएंगे इनकी संक्रिया सारणी, ठीक है। संक्रिया सारणी जैसे कल बनाई थी ना, 2 क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैंने ऐसे डॉट से लिख दिया, यहाँ F1 आ गया, यहाँ F2 आ गया, यहाँ F3 आ गया, यहाँ F4 आ गया, सेम F1 F2 F3 F4। देखो कैसे करना है, ध्यान देना। F1 को F1 से ऑपरेट किया, तो F1 को F1 से ऑपरेट किया तो F1 नहीं मिला, यहाँ लिख दिया। F1 को F2 से ऑपरेट किया तो देखो F2 मिला, यहाँ लिख दिया। F1 को F3 से किया तो F3 मिला, वो यहाँ लिख दिया। F1 को F4 से किया तो F4 ही मिला, वो यहाँ लिख दिया। अब F2 को F1 से किया तो F2 को F1 से किया तो F2 मिला, F2 को F2 से किया तो F1 मिला, F2 को F3 से किया, F2 को F3 से किया तो F4 मिला, और F2 को F4 से किया तो F3 मिला। देखो F2 को F4 से करेंगे तो F3। इसी तरह से F3 को F1 से किया तो F3 को F1 से किया तो F3 मिला, F3 को F2 से किया, F3 को F2 से किया तो F4 मिला, F3 को F3 से किया, F3 को F3 से किया तो F1 मिला, F3 को F4 से किया, F3 को F4 से किया तो F2 मिला, F4 को F1 से किया, F4 को F1 से किया तो F4 मिला, F4 को F2 से किया, F4 को F2 से किया तो F3 मिला, F4 को F3 से किया, F4 को F3 से किया तो F2 मिला, F4 को F4 से किया, F4 को F4 से किया तो F1 मिला, ठीक है। तत्समक अवयव निकालना है। तत्समक अवयव आपको पता है कि खुद को उस अवयव को किसी अवयव से मल्टीप्लाई मतलब संक्रिया करने पर वही अवयव हमारे पास आता है। जैसे A*E किसके बराबर होता है, A के, तो ये तत्समक अवयव होगा E। तो F1 को F1 से किया, F1 मिल गया, F2 को भी F1 से किया तो F2 मिल गया,
F3 को भी F1 से किया तो F3 मिल गया, और F4 को भी F1 से किया तो F4 ही मिला। तो खुद से करने पर वही मिल रहा है, तो F1 तो तत्समय का अवयव हो गया। अब F1 तत्समय के तो हर लाइन में F1 देख लो आप कहाँ पर है, इसमें तो यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है। तो F1 का तत्समय प्रतिलोम, F1 का प्रतिलोम F1 ही हो गया, F2 का प्रतिलोम F2 ही है, F3 का प्रतिलोम F3 ही होगा, और F4 का F4 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है, ये हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को। फिर हम करते हैं विविध का 12वां प्रश्न। विविध का 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। इन बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें, यानी द्विआधारी संक्रिया के लिए हमें साचर्य नियम बताना है। ठीक है, साचर्य नियम क्या होता है? साचर्य नियम होता है वही A स्टार B स्टार C इस तरह से बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C के। तो यहाँ पर आपको दिया है, देखो, एक तो F N से Z0 और Fx है 2x, फिर है Z है Z0 से Q और Gx है 1/x, और H है Q से R और Hx है e⁻x। तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा यहाँ पर बाइनरी के लिए, ध्यान देना। H ऑफ GOF फंक्शन है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ये मेरे पास बुक है, उसमें गलत लिखा हुआ है या आपकी वैसी मिस प्रिंटिंग है पता नहीं, लेकिन ये फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो इसके लिए मैं साचर्य नियम ऐसा होगा H ऑफ GOF और H ऑफ GOF। ये मैंने लिखा है, आपकी इच्छा हो तो आप FOG भी लिख सकते हो, यानी GOF की जगह FOG, तो यहाँ आ जाएगा F आएगा तो HOFG हो जाएगा। तो ये साचर्य नियम हमें प्रूफ करना है कि GOF का H से करें या HOG का F से करें, बात एक ही होगी। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहले हम GOF निकालेंगे। अब पहले अंदर वाला ऑपरेट होता तो F ऑपरेट होगा, तो F का G से निकालेंगे तो Z0 इसका सेम है, इसका सेम है, और ये F का G से तो N का Q से हो जाएगा, यानी इसका प्रांत N हो जाएगा और सह प्रांत Q हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम X से, तो ये हो गया G ऑफ Fx, G ऑफ Fx, Fx है 2x, G में जहाँ x है वहाँ 2x रखेंगे तो ये हो गया 1/2x। अब GOF का हम H से निकालेंगे, तो अब इस तरह से फलन बनेगा H ऑफ GOF। अब ध्यान देना कि GOF अब एक फलन है, तो GOF अंदर वाला ऑपरेट होगा, तो GOF है N से Q में और H है Q से R में, सेम है, तो ये हो जाएगा N से R में, अंदर वाले का प्रांत बाहर वाले का सह प्रांत N से R में। अब इसको भी हम H से ऑपरेट कर देते हैं X से, तो GOF तो ये हो जाएगा अपने पास H GOF X, तो ये हो गया H ऑफ GOF X। G ऑफ Fx है 1/2x। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब H में जहाँ x है वहाँ 1/2x रखेंगे, तो e⁻ 1/2x हो गया। तो ये तो GOF आ गया जो हमने निकाला। अब हम निकालेंगे इस तरफ वाला, तो पहले हम निकालेंगे HOG। तो HOG होगा G से H में, तो G है Z0 से Q और H है Q से R, तो ये Z0 से R हो जाएगा। अब इसको X से ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो गया H ऑफ GX, H ऑफ GX है हमारे पास 1/x। अब Hx में जहाँ 1/x है, यानी x की जगह 1/x रखेंगे, तो e⁻ 1/x हो गया। अब HOG का F से करेंगे, तो HOG को ऑपरेट करेंगे F से, तो ध्यान देना पहले अंदर वाला ऑपरेट होगा, तो अंदर है F, तो F है N से Z0 और ये Z0 से R है, तो ये हो जाएगा इसका प्रांत और इसका सह प्रांत, यानी N से R। अब इसको X से ऑपरेट करेंगे,
तो ये हो गया एच ओ जी और अंदर हो गया एफ एक्स। एच ओ जी एफ एक्स हो गया अपने पास एफ एक्स 2x, और एच ओ जी में जहाँ x है वहाँ 2x रखें तो एच ओ जी ये निकाल रखा अपन ने, यहाँ x की जगह 2x आ गया तो ये की बात 1/2x। तो देखो एच ओ जी ऑफ एक्स भी ये आ गया और एच ओ जी ऑफ एफ एक्स भी आ गया, तो साचार्य है तो एच ओ जी ओ एफ बराबर है एच ओ जी ओ एफ, इसलिए एफ जी एच साहचर्य है। क्या है ये? साहचर्य है। ठीक है। फिर हम करते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन। एक 1.3 में जो पहला है, चेक द स्टार डिफाइंड बिलो इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। आपको चेक करना है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार को बाइनरी ऑपरेशन हमें चेक करना है। तो स्टार को बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए, एन में है। किसमें है? एन में। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा ऑपरेशन एन में है तो ए और बी किसको बिलोंग करेंगे? एन को। हमने बताया था बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब ए और बी अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करें तो स्टार उनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर भी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार बी जो ऑपरेशन लगा उसके बाद ए ही आया और ए तो पहले नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, यानी ए स्टार बी लगाने पर भी ए ही आ रहा है और ए और बी नेचुरल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार भी किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल को। इसलिए स्टार क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, जैसे इसका दूसरा ये दे रखा हमें ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी -3, ए प्लस बी -3 और ये भी एन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे इसमें भी आप अवयव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं ए का क्यों नेचुरल है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ए मैंने 1 ले लिया, एन को बिलोंग कर रहा है। बी मैंने ले लिया, अपन ने 2 ले लिया, वो भी नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। अब ए स्टार बी कर रहे हैं, ध्यान देना, ए स्टार बी मतलब 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो 1 की जगह 1, बी की जगह 2 -3, 1 और 2 3, 3 में से 3 गया 0, 0 कभी भी नेचुरल को बिलोंग नहीं करता, तो स्टार डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये द्विआधारी संक्रिया अपने पास नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको चेक करना है इसमें। तो बाकी आप कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल से या परसों से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।